वॉल पर पड़ी और उसने वहां से नीचे गार्डन की तरफ देखा। उसकी नजर एक जगह पर ठहर गई। वो बड़े ध्यान से उस जगह को देखने लगा, मगर फिर उसे इग्नोर करके वापस रूम साफ करने लगा। रूम साफ करने के बाद वो जैसे ही बैठने वाला था, वैसे ही ईवा ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। रूहान को अब गुस्सा आ गया और वो खुद से बोला, ये लड़की लिमिट क्रॉस कर रही है। आखिर ये इतनी डोमिनेटिंग कब से बन गई? ये काम तो सिर्फ और सिर्फ रूहान का है। रूहान ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा और कहा, ईवा, डोंट हिट ऑन माई एंगर। अगर मुझे इससे ज्यादा गुस्सा आया तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। ईवा को लगा शायद वो ज्यादा ही कह गई और पाउट करते हुए बोली, मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है। मैं ऐसी पहली लड़की होंगी जिसने अपनी ही सगाई में खाना नहीं खाया। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, किसी ने भी मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं। रूहान उसकी बात सुनकर पिघल गया। वो उससे प्यार से बोला, ठीक है, मैं अभी बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता हूँ। ईवा ने लगभग चिल्लाते हुए बोला, नो 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 नो। अच्छा ठीक है, मैं घर से नैना आंटी को बुलाकर ब्रेकफास्ट बनवाता हूँ। रूहान ने उससे ये कहकर अपना फोन बाहर निकाला ही था कि ईवा पपी आइज बनाकर उससे बोली, मगर ईवा को तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट खाना है। मुझे तो याद भी नहीं लास्ट कब मैंने तुम्हारे हाथ का ब्रेकफास्ट खाया था। रूहान को जब याद आया कि वो कैसे पहले हर दिन ईवा को अपने हाथ से खाना खिलाया करता था और उसने कुकिंग भी स्पेशली ईवा के लिए सीखी थी, तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। रूहान ईवा से प्यार से बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? ईवा ने मुंह बनाकर कहा, क्या तुम मेरी फेवरेट डिशेस भूल गए? हाँ, you're such a baddie। हाँ, सब याद है, तुम रेस्ट करो, मैं जा रहा हूँ, रूहान ने कहा और वहां से चला गया। उसके जाते ही ईवा बेड पर खड़ी हो गई और हंसते हुए बोली, ये चाहे जितना भी रूड क्यों ना हो, मगर आज भी मेरे सामने इसकी बिल्कुल नहीं चलती। रूहान ने ईवा के किचन में जाकर इधर उधर खाना बनाने के लिए सामान ढूंढना शुरू कर दिया, मगर उसे वहां मैगी, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स के अलावा कुछ नहीं मिला। उसने फ्रिज खोला ये सोचकर कि शायद वहां कोई वेजिटेबल्स मिल जाए, मगर फ्रिज में रखा सामान देखकर वो हैरान हो गया। फ्रिज में रखा सारा का सारा सामान फ्रोजन था। उस फ्रिज में फ्रोजन फूड के इतने पैकेट रखे थे कि किसी का भी 4 महीने का गुजारा उन्हीं से हो जाए। और यही नहीं, वहां इसके अलावा आइसक्रीम के बड़े बड़े डब्बे रखे हुए थे। रूहान को पता था कि ईवा कितनी बड़ी फूडी है और पहले उसे फ्रोजन फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मगर अब देखो, उसने तुरंत राज को कॉल किया। राज वहीं था। वो और अनन्या रात भर यहीं रुके थे। राज की इस घर में रुकने की आदत थी, जिस वजह से उसका अपना कमरा यहाँ था और अनन्या गेस्ट रूम में सोई हुई थी। राज गधे घोड़े बेचकर सो ही रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने नींद में उस कॉल को इग्नोर कर दिया। उसका फोन 3 बार और बजा, मगर उसने हर बार इग्नोर किया। थोड़ी ही देर बाद रूहान गुस्से में तमतमाता हुआ राज के रूम में आया और उसे अब तक सोता देख और भी ज्यादा चिढ़ गया। उसने बेड साइड टेबल से पानी का जग उठाया और सीधा राज के चेहरे पर वो जग उड़ेल दिया। पानी पड़ते ही राज घबरा कर उठा। कौन है? क्या हुआ? किसके साथ हुआ? बचाओ! किसके घर में आग लगी? रूहान ने चिढ़ते हुए कहा, हो गया तुम्हारा? मैं तुम्हें इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ और तुम यहाँ मजे से सो रहे हो। राज ने रूहान से मुंह बनाकर कहा, मैं मजे से नहीं सो रहा था, मैं तो गधे घोड़े बेच कर सो रहा था, मगर तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। रूहान ने राज को ऑर्डर देते हुए कहा, बकवास बंद करो और जाओ ग्रोसरी लेकर आओ बाहर से। राज बेड पर वापस लेटता हुआ बोला, क्यों? वो तुम ही थे ना जिसने मुझसे दोस्ती के नाम पर धोखे से ईवा के मैनेजर का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, जिस वजह से मैं अपना फैमिली बिजनेस छोड़कर ईवा का नौकर बनाऊं। तो अब मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? जाओ जाओ, मुझे सोने दो और अपनी सो कॉल्ड बहन की नींद खराब करके उससे काम कराओ। रूहान ने उसे घूरते हुए कहा, ओह, तो तुम श्योर हो कि तुम नहीं जाओगे? 101%, नो डाउट। राज ने बड़े एटीट्यूड में कहा,
ठीक है, मैं अनन्या को आज सारा सच बता ही देता हूँ, उसे भी तो पता चले कि उसके राज भैया उसे बहन क्यों नहीं मानते। लेटा हुआ राज रूहान की बात सुनकर एकदम से खड़ा हो गया और इधर उधर देखता हुआ बोला, जा रहा हूँ, मैंने कब मना किया। राज दरवाजे की तरफ जाते हुए बोल ही रहा था कि तभी अनन्या की आवाज आई, रूहान भाई, तो ये बात आप जानते हो, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया। मुझे भी जानना है कि ये जू से भागा चिंपैंजी मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वहीं दूसरी तरफ रूम में ईवा आंखें बंद किए हुए कल रात की बातों के बारे में सोच रही थी। अगर ये सब सच है तो वो सारी लाशें कहाँ चली गईं? तभी उसे ध्यान आया कि उसके रूम से जाने के बाद अचानक ही लाइट्स चली गई थी। अरे हाँ, शायद लाशें उसी टाइम पीरियड में गायब हुई हों, मगर हर बार की तरह ये मेरी हैल्यूसिनेशन हुई तो, वरना कोई तो ऐसा क्लू आंखों के सामने होता। यहाँ तो खून के छींटे तक नहीं है। मगर तभी उसके माइंड में अचानक एक बात हिट हुई और एक झटके से उसने अपनी आंखें खोल दी। कैमरा, मैंने तो अपना कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाया था। ओह शिट, अगर ये सब वापस एक झूठ हुआ तो रूह फिर से मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। नो, मुझे रूहान से पहले उसे ढूंढना होगा। ये सोचकर वो हड़बड़ी में अपने बेड से उठी और कमरे की छानबीन करने लगी। उसने रूहान का इतनी मेहनत से साफ किया गया कमरा एक बार फिर तहस नहस कर दिया, मगर उसे कैमरा तो क्या, उसका टूटा हुआ एक टुकड़ा तक नहीं मिला। उसने ग्लास वॉल की तरफ देखा और उसे लगा शायद लड़ते वक्त वो कैमरा भी ग्लास वॉल से बाहर गिर गया हो। वो रूम से बाहर निकलकर नीचे की तरफ भागी और वहां गार्डन में वो हर तरफ उस कैमरे को ढूंढने लगी। वहीं राज अनन्या को अपने रूम में देखकर गुस्से से भर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम में मैनर्स नहीं है क्या? किसी की बातें कैसे सुन सकती हो तुम? ओह, मैं कैसे भूल गया, ये तुम्हारे रियल मॉम डैड तो है ही नहीं, तो तुम्हें मैनर्स कैसे सिखाते? और मेरे मॉम डैड ने तो तुम पर सिर्फ अपना प्यार लुटाया है, कुछ सिखाने की तो उनसे कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। राज, लिमिट्स मत भूलो अपनी, रूहान ने उसे घूरते हुए कहा। अनन्या ने अपने आंसू पोंछे और रूहान को रोकते हुए बोली, रहने दीजिए रूहान भाई, रहने दीजिए, आखिर मैं भी तो सुनूं, कितना जहर भरा है इसके दिल में मेरे लिए। राज को अनन्या के आंसू देखकर एहसास हुआ कि उसने कितना बुरा भला कह दिया। उसने अनन्या से शर्मिंदा होते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं कहना चाहता था अनन्या। मगर अनन्या इससे पहले ही वहां से चली गई। राज ने गुस्से से रूहान की तरफ देखा और कहा, ये सब तेरी गलती है रूहान, तुझे क्या जरूरत थी वो टॉपिक लाने की? रूहान ने उसे घूर कर कहा, हर बात का ब्लेम दूसरों पर डालना आदत हो गई है तेरी। मैंने जो कहा फिलहाल वो काम कर, अनन्या कुछ वक्त बाद खुद संभल जाएगी। ये कहकर रूहान वहां से चला गया। रूहान किचन की तरफ गया ही था कि उसे गार्डन की तरफ से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो उस तरफ गया तो पाया कि ईवा गार्डन में है और उसी ने गुस्से में गमला उठाकर जमीन पर मारा है। ईवा बहुत गुस्से में थी। उसने गार्डन का हर एक कोना छान मारा, मगर उसे उसका कैमरा कहीं भी नहीं मिला। उसने गुस्से में कुछ खूबसूरत पौधे भी उखाड़ दिए। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पीछे पलटकर देखा तो वहां रूहान था। वो एकदम से नॉर्मल हो गई और कोल्डली रूहान से बोली, तो क्या अब मुझे अपने गार्डन में घूमने के लिए भी तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? हाँ? रूहान ने उसे टॉन्ट मारते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा ही अग्रेसिवली नहीं घूम रही हो गार्डन में? हाँ? ईवा बिना कुछ कहे ही अपने रूम में वापस चली गई। उसके जाते ही रूहान ने अपने हाथ की मुट्ठी खोली जिसमें एक चिप रखी हुई थी। ईवा गुस्से से अपने रूम में इधर उधर घूम रही थी, मगर उसे कुछ भी नहीं मिला। अगर वो लोग वो कैमरा ले गए हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो कैमरा यहीं है और कल रात जो कुछ भी हुआ वो झूठ है, तो वो रूहान के हाथ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। उसने इतनी मुश्किल से मुझ पर विश्वास किया है। अगर अब कुछ और, ईवा क्या जरूरत थी तुझे कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगाने की? 20 ही मिनट में राज सारा ग्रोसरी आइटम ले आया। 30 मिनट बाद रूहान ने ईवा के लिए एक शानदार ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया और ईवा को लेने उसके रूम की तरफ चला गया।
रूम में पहुंचकर उसने देखा तो ईवा वहां अपने छुपाए हुए स्नैक्स खा रही थी। ईवा, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे लिए वहां हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहा हूं और तुम यहाँ अनहेल्दी स्नैक्स खा रही हो। थकती नहीं हो तुम ये सब खाकर? ईवा चिढ़ते हुए बोली। भूख लगी थी मुझे और मेरा मुंह है, मेरा घर है, मैं हेल्दी खाऊं या अनहेल्दी? तुम्हें उससे क्या? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नाउ आई एम एन अडल्ट, तो मेरा जो मन करेगा, जैसे मन करेगा करूंगी। 5 साल नहीं थे ना तुम मुझे बताने वाले, तो अब क्यों बड़े बन रहे हो? जाओ जाओ। अच्छा ठीक है, नीचे चलो, ब्रेकफास्ट रेडी है। रूहान इतना बोलकर ईवा की तरफ उसे उठाने बढ़ा। तभी ईवा उसके हाथों को इग्नोर करके खड़ी हो गई और टॉन्ट मारते हुए बोली, पैर हैं और पैरों को चलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना? जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है। इतना बोलकर वो रूम के बाहर भाग गई। रूहान वहीं ठगा सा खड़ा रह गया और खुद में बड़बड़ाया, द रूहान बजाज को ये लड़की कितनी आसानी से बेवकूफ बना जाती है। हाँ, वो भी ईवा के पीछे ही नीचे आ गया। उसके आने तक ईवा ने खाना शुरू भी कर दिया था। ईवा के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन था क्योंकि वो इतने वक्त के बाद रूहान के हाथ का खाना खा रही थी। सब कुछ उसकी पसंद का था। तभी उसने देखा राज खाने की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उसने उसके हाथ पर थप्पड़ मारकर उसे दूर कर दिया और इरिटेट होकर बोली, हाथ मत लगाना मेरे खाने को, ये मेरे लिए बना है बस। मेरे रू। ईवा कह ही रही थी कि उसकी नजर रूहान पर पड़ी और वो बीच में ही रुक गई और राज को एक वार्निंग भरा लुक देकर वापस खाना खाने लगी। राज ने रूहान की तरफ देखा और चिढ़ते हुए पूछा, क्या तुमने बस इस लड़की के लिए खाना बनाया है? उसे पूरी उम्मीद थी कि रूहान इनकार करेगा, मगर रूहान मुंह बनाकर बोला, हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कपकेक के लिए ही खाना बनाया है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? राज लगभग चिढ़ते हुए बोला, क्यों? मेरे पास मुंह नहीं है क्या? अब मैं क्या खाऊंगा? सारी ग्रोसरी मैं लेकर आया और तुम दोनों। मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाया क्योंकि ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं उसके सिवा किसी और के लिए खाना बनाऊं। ये बात रूहान ने ईवा को सुनाने के लिए कही थी। ईवा ने अपनी मुस्कान छिपाने के लिए अपना पूरा मुंह खाने से भर लिया था। तभी राज और कुछ कहता उससे पहले ही अनन्या किचन से ब्रेकफास्ट के साथ एंटर हुई। राज की आंखें चमक गईं। राज बड़े रौब से बोला, ए लड़की, इधर आ, खाने पर हमारा बराबर का हक है क्योंकि मैं सामान लेकर आया था। अनन्या उसके सामने ब्रेकफास्ट रखकर बोली, तेरे लिए ही बनाया है बंदर, इसीलिए बकवास मत कर, ये ले खा। हाँ। ईवा खाते खाते बोली, अनन्या, अगर तेरी जगह मैं होती ना तो इसकी ऐसी बातें सुनकर ये सारा ब्रेकफास्ट इसी के सर पर डाल देती। हाँ, क्योंकि तुम बदतमीज हो। अच्छा चलो चलो, जल्दी ब्रेकफास्ट करो और रेडी हो जाओ। आज तुम्हारा शूट है, याद है ना? गेस्ट अपीयरेंस है तुम्हारी, जाना है वहां। राज ने कहा, ओ, अब क्या इतनी अच्छी सुबह के बाद उस चुड़ैल को देखना पड़ेगा? ये सब तुम्हारी गलती है राज, क्या जरूरत थी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने की? ईवा ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तुमसे पूछा था, तुमने ही तो कॉन्ट्रैक्ट खुद साइन किया था। अब मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। वैसे भी मुझे सपना थोड़ी ना आया था कि वो लड़की उस मूवी की लीड थी। ईवा ने घूर कर रूहान की तरफ देखा और चिढ़ते हुए बोली, सारी इसी की गलती है। इसी की कंपनी ने उस पागल एक्ट्रेस को इतने सारे रिसोर्सेज दिए हैं। हाँ। रूहान ने सफाई देते हुए कहा, अरे तो जब से तुमने मेरी कंपनी छोड़ी, मैंने वो कंपनी राज के भरोसे छोड़ी है। तुम जानती हो वो कंपनी स्पेशली तुम्हारे लिए थी, मगर उसे छोड़ा तुमने, वो भी अपनी मर्जी से। तो अब मैं वहां क्यों जाऊं? हाँ, अगर तुम वापस वहां आना चाहती हो तो मुझे भी वापस आने में कोई दिक्कत नहीं है। रूहान की बात सुनकर ईवा की बोलती बंद हो गई और उसने वापस गुस्से से राज की तरफ देखा। कुछ देर में ईवा ब्रेकफास्ट करके रेडी होने चली गई। लगभग 15 मिनट बाद वो रेडी होकर नीचे आई और राज के साथ शूटिंग के लिए निकल गई। उन दोनों के वहां से जाने के बाद रूहान ने अपना फोन निकाला और किसी से कॉल कर कहा, ईवा के पीछे मेरे 10 ट्रेन्ड बॉडीगार्ड्स लगाओ और ध्यान रहे उनके बारे में ईवा को पता नहीं चलना चाहिए। सबको मेरे आर्मी बेस से ही लेना। इतना बोलकर रूहान ने कॉल काट दिया। ईवा जैसे ही शूटिंग के लिए पहुंची, वैसे ही वहां का सारा हेल्पिंग स्टाफ मूवी की मेन लीड रिया को छोड़कर ईवा के पीछे लग गया। ईवा बड़ी ही मुश्किल से इस मूवी के लिए मानी थी, तो डायरेक्टर का उस पर काफी ज्यादा ध्यान था। ईवा को इस मूवी में रखने की वजह थी ईवा की पॉपुलैरिटी। ईवा द सिंगिंग सुपरस्टार।
ईवा ने आते ही रिया के रिसोर्सेस छीन लिए, जिससे रिया बुरी तरह गुस्से से पागल हो गई। वो तमतमाते हुए ईवा के ड्रेसिंग रूम में गई। राज अभी ईवा के साथ नहीं था, वो कोई इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करने के लिए बाहर गया था। तभी रिया ने मौका देखकर अपने मैनेजर के साथ ईवा के ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोल दिया और बिना उसकी परमिशन के उसके पर्सनल रूम में घुस गए। उसकी मैनेजर ने कहा, मिस ईवा द सुपरस्टार, क्या हुआ? क्या तुम अपनी आवाज से पैसे नहीं कमा पा रही हो जो अब यहाँ इस मूवी में काम करने के लिए आ गई हो? तभी रिया बोली, अरे छोड़ो स्वाति, तुमने देखा नहीं ये कैसे अपनी लाइव कॉन्सर्ट से भाग गई थी और क्या क्या पागलपन कर रही थी। अब तो पूरा इंडिया देख चुका है। मुझे तो डर है कहीं इसके फैंस इसे मेंटल हॉस्पिटल ना भिजवा दें। तब तक काम कर लेने दो बेचारी को, क्या पता कल को इसे मौका मिले ना मिले। ईवा बड़े सार्काज्म के साथ मुस्कुराई और उसने रिया की तरफ देखा। हाँ देखो ना मेरे फैंस कितने अच्छे हैं। मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी उन्होंने मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। और तुम्हारे फैंस तो अभय कपूर के साथ होने के रूमर भर से ही तुम्हें कैरेक्टरलेस बोलने में देर नहीं लगाई। अच्छा हाँ, एक तो ये भी कह रहा था, लंगूर रिया के हाथ में अंगूर अभय कपूर। पूरा तो लगा होगा तुम्हें, है ना? रिया ने गुस्से से उंगली दिखाकर उससे कहा, ईवा तुम बदतमीजी कर रही हो। तुम बस यहाँ इस इंडस्ट्री में मुझसे आगे हो, वरना तुम जानती नहीं मेरे डैड कौन है, समझी? ईवा ने एक इविल स्माइल के साथ कहा, क्यों? तुम्हारी मॉम ने तुम्हें नहीं बताया तुम्हारे डैड कौन है? फीलिंग सो बैड फॉर यू। रिया ने कहा ही था कि दरवाजे की तरफ से जोर से हंसने की आवाज आई। दरवाजे पर राज खड़ा होकर हंस रहा था। रिया ने जब राज को हंसते हुए देखा तो उससे गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी औकात नहीं थी राज से कुछ कहने की। वो वहां से जाने को हुई ही थी कि राज उसके सामने खड़ा हो गया और कोल्डली बोला, तुम ना बजाज कॉरपोरेशन के अंदर एक्ट्रेस होगी। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें चुटकी बजाते ही वहां से निकाल सकता हूं। तुम्हें तो ईवा के सामने अपनी औकात का पता मेरे ईवा के मैनेजर होने से ही लग जाना चाहिए। लास्ट वार्निंग है मेरी, नाउ गेट लॉस्ट। रिया वहां से शर्मिंदगी से चली गई। उसके जाते ही राज के चेहरे का कोल्ड लुक गायब हो गया और उसने ईवा को हाई फाई देने के लिए अपना हाथ उठाया, मगर ईवा ने उसका हाथ इग्नोर कर दिया। राज का मुंह बन गया और वो बोला, वैसे तुम्हें देखकर किसी को भी पता लग जाए कि तुम रूहान बजाज से रिलेटेड हो, क्योंकि उसकी जहरीली जबान का असर तुम में निखर के दिखता है। ईवा बड़ी अकड़ में बोली, ओ हेलो, ये असर रूहान की संगति का नहीं, मेरी स्मार्टनेस का है, ओके? और हाँ, ये मेरा आउटफिट देखो, ये कितना रिवीलिंग है। तुम्हें याद है ना, रूहान बजाज को पता लग गया तो क्या अंजाम होगा? या तो वो मुझे कहीं बंद कर देगा या फिर इस फिल्म को। पिछली बार तो मैं बच गई थी, इस बार पता नहीं क्या होगा। चेंज करवाओ इसे। राज ने चिढ़ते हुए कहा, जी मालकिन, और कोई हुक्म? शाह, दोनों मिलकर नौकर बना दिया है तुमने मुझे, जा रहा हूं। ईवा अपने कंधे उचकाते हुए बोली, जो होता है उसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नौकर। चलो जाओ और चेंज करो मेरी ड्रेस। राज पैर पटक कर वहां से निकल गया। राज के जाते ही ईवा के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो मिरर के सामने बैठकर खुद को देखने लगी और बोली, शायद इस बार ये कोई खुली आंखों का सपना नहीं बल्कि सच था, और एविडेंस हटाने की वजह से या तो उन लोगों ने उस कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर उसे अपने साथ ही ले गए। अब मैं इसके बारे में और नहीं सोच सकती ना। ये कहकर उसने अपना फोन लिया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। 5 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बाद उसने देखा कि उसके कई फैंस ने उसे नए मॉल की लॉन्चिंग की फोटोज टैग की हैं। स्क्रॉल करते हुए उसने गलती से किसी ओपनिंग सेरेमनी के लाइव वीडियो पर टैप कर दिया। उसने जैसे ही उसे बंद करना चाहा, वैसे ही उसकी नजर एक चेहरे पर ठहर गई। अचानक उसकी सांसें तेज होने लगी और उसका फोन उसके हाथ से छूट गया। वो बड़बड़ाते हुए बोली, ये वही है, ये वही। मैं इस बार गलती नहीं कर सकती, नो। वो जल्दबाजी में वहां से जाने को हुई, तभी राज वहां आया और उसे रोकते हुए बोला, ए,
कहाँ जा रही हो? आधे घंटे बाद सीन है तुम्हारा। मगर ईवा बिना कुछ बोले घबराई हुई सी वहां से चली गई। What the... कूल राज कूल, पागल बनाकर रखा है। अब न जाने कौन सी आफत सर लेगी ये लड़की। रूहान को बता दूं क्या? नो नो, वो खड़ूस मुझे वहीं जला देगा। मैं ही इसके पीछे जाता हूँ, राज ने कहा और उसके पीछे पीछे ही निकल गया। ईवा सेट से जा ही रही थी कि तभी उसका किसी ने हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से से पीछे पलट कर देखा तो वहां अभय कपूर खड़ा था। क्या यार, तू आई और अब मुझसे मिले बिना ही जा रही है? एटलीस्ट वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही ईवा ने उसे गुस्से से देखा और उसके चेहरे पर पंच मारकर वहां से चली गई। वो इस वक्त वापस अपना सारा कंट्रोल खो चुकी थी। अभय कपूर उसे जाता देख पीछे से बोला, अब इसे क्या हुआ? अब मैंने क्या किया ब्रो? कितनी करती है ये लड़की, मेरा खूबसूरत चेहरा भी नहीं छोड़ा, पागल लड़की। वहीं रिया ने इस तरह अभय को ईवा का हाथ पकड़ते हुए देख लिया और उसने मौका पाकर उनकी फोटो खींच ली। वो किसी वैम्प की तरह मुस्कुरा कर बोली, अब तुम्हारा क्या होगा ईवा? जो गालियां पहले लोगों ने मुझे दी, अब वही तुम्हें भी पड़ेंगी। नाउ वी आर इक्वल। राज डायरेक्टर से बात करके ईवा के पीछे आ गया, मगर तब तक ईवा वहां से तेजी से निकल गई। राज ईवा के साथ ही सेम कार में आया था और अब उसके पास कोई कार नहीं थी जिससे वो ईवा के पीछे जा सके। तभी उसे पास में खड़ा अभय कपूर दिखा। वो जल्दी से उसके पास गया और बोला, ईवा इज इन डेंजर, कैन यू प्लीज लेंड मी योर कार? अभय ने जब ईवा के डेंजर में होने की बात सुनी तो वो भी घबरा गया। वेट, मैं भी आता हूँ, मैं अपने मैनेजर से बात कर लूं? इतना वक्त नहीं है तुम्हारा, आना ना आना जरूरी नहीं है, बट तुम जो कर रहे हो जल्दी करो, राज ने झल्लाते हुए कहा। अभय ने अपने मैनेजर के लिए मैसेज ड्रॉप कर दिया और राज के साथ ईवा की कार का पीछा करने लगा। ईवा बहुत स्पीड में कार चला रही थी। वो बार बार कुछ बोल रही थी, नो नो प्लीज प्लीज, इस बार ये कोई सपना नहीं है, ये वही, इसी ने डैड पर, नो आई विल किल हिम। ईवा ने अपनी कार की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी। वहीं राज ने रूहान को कॉल किया। हेलो रूहान, वो ईवा कहीं जा रही है, मगर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपनी कार लगभग फुल स्पीड में चला रही है। पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया, उसने कॉन्सर्ट वाले दिन भी यही किया था। वो काफी गुस्से में वहां से गई है, प्लीज कुछ करो वरना। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो राज? मुझे अपनी लोकेशन भेजो जल्दी। रूहान इन्वेस्टिगेशन के लिए ईवा के घर में ही रुका था। वो जल्दबाजी में ईवा के घर से निकला और राज की भेजी लोकेशन की तरफ जाने लगा। वहीं ईवा अपनी स्पीड बढ़ाते हुए ये भूल गई कि वो सारे ट्रैफिक रूल्स तोड़ रही है। उसकी कार की स्पीड हर रूल तोड़ रही थी, जिस वजह से ट्रैफिक ऑफिसर्स का ध्यान भी उसकी कार की तरफ आ गया। वो लोग आगे के डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करने लगे। एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार ट्रैफिक रूल्स तोड़कर भाग रही है, ड्राइवर शायद नशे में है, उसे रोको। मगर जब तक आगे वाला बंदा पूरी बात सुन पाता, उतने में ही ईवा की कार बहुत तेजी से वहां से निकल गई। वो कार तो अभी मेरी आंखों के आगे से निकली है। मैं आगे के डिपार्टमेंट को न्यूज़ देता हूँ और इस कार का पीछा करता हूँ। 10 मिनट के अंदर ही लगभग आधे से ज्यादा ट्रैफिक डिपार्टमेंट ईवा की कार का पीछा कर रहा था और लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रही थी, कार रोककर सरेंडर कर दो। मगर ईवा पूरी तरह अपने आपे से बाहर जा चुकी थी और कार रोकने के लिए कुछ नहीं किया। जैसे ही वो उस नए मॉल के पास पहुंची, उसने जोर से ब्रेक मारा और रोड पर कार के पहियों से एक जोरदार आवाज निकली। ईवा कार से उतरी और गुस्से में उस मॉल के अंदर जाने लगी। ईवा की कार में उसकी अपनी पर्सनल पिस्टल भी थी। उसने पलटकर वो पिस्टल उठाई और तेजी से दोबारा मॉल के अंदर भागी। पीछे खड़ा सारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट स्टाफ जो ईवा का अब तक पीछा कर रहा था, वो सब ईवा को पिस्टल लेकर मॉल के अंदर जाते हुए देखते हैं। ये मॉल ओबरॉय कंपनी का था, जिसमें से कुछ इन्वेस्टर्स, फॉरेनर्स भी थे। इस मॉल की ओपनिंग पार्टी का इनविटेशन ऑलमोस्ट मुंबई के सभी बिजनेसमैन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया गया था, जिससे इस मॉल की चेन के साथ और भी इन्वेस्टर जुड़ सकें। और इस ओपनिंग पार्टी में ईवा का पिस्टल के साथ एंटर करना, वो भी पूरे आधे ट्रैफिक डिपार्टमेंट को अपने पीछे भगाकर, एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा था कि वो एक टेररिस्ट है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने जल्द से जल्द पुलिस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया।
जिससे मॉल में लगी डिपार्टमेंट की सिक्योरिटी अलर्ट हो जाए और ईवा को पकड़ पाए। मॉल के सिक्योरिटी सिस्टम को न्यूज मिलते ही वो सब अलर्ट हो गए, मगर ईवा ने अंदर आने तक पिस्टल अपनी कमर के अंदर छुपा ली थी। ईवा एक सुपरस्टार थी जिसके बारे में हर कोई जानता था। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोगों ने ईवा का चेहरा नहीं देखा था, जिस वजह से वे उसे पहचान नहीं पाए, मगर वहीं मॉल के अंदर की सिक्योरिटी ईवा को देखते ही पहचान गई और उसे यूं ही जाने की परमिशन दे दी। वहीं ईवा गुस्से से उस मॉल के चारों ओर देख रही थी, मगर वो चेहरा उसे कहीं नहीं दिखा। तभी अचानक उसे सीढ़ियों से ऊपर जाता एक जाना पहचाना आदमी दिखा। वो उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर तभी वहां ईवा का एक फैन उसे देखकर चिल्लाया, सुपरस्टार ईवा! सी सुपरस्टार ईवा! जब लोगों ने उस आवाज को सुना तो ईवा की तरफ हैरानी से देखा और सारी की सारी यंग पब्लिक ने ईवा को चारों ओर से घेर लिया। ईवा फंस चुकी थी, उसके फैंस उसे घेर चुके थे। रूहान और राज उस बड़े से मॉल के पास लगभग एक ही समय पर पहुंचे। रूहान के साथ उसके कुछ सिक्योरिटी कमांडर्स भी थे। वो सारे लोग मॉल के अंदर बढ़े। वहीं ईवा लोगों के बीच से तमाम कोशिशों के बाद भी निकल नहीं पा रही थी। उसका गुस्सा अब हद पार कर चुका था और उसने बिना सोचे समझे अपनी पिस्टल निकाली और आसमान की तरफ फायरिंग कर दी, जिससे वहां मौजूद हर एक इंसान अंदर तक हिल गया। ईवा जोर से चिल्लाई, जस्ट स्टे अवे, मूव! उसके इतना कहते ही वहां मौजूद हर एक इंसान घबरा गया और सब ने रास्ता छोड़ दिया। ईवा भागकर सीढ़ियों से ऊपर पार्टी हॉल की तरफ जाने लगी, जहां सिर्फ वीआईपी पर्सन्स मौजूद थे। आज की सारी सिक्योरिटी वहां और बाहर ही लगी थी। ऊपर म्यूजिक की वजह से फायरिंग की आवाज नहीं पहुंची और बाहर लगी सिक्योरिटी जब तक वहां पहुंची तब तक ऑलरेडी ईवा जा चुकी थी। ईवा वीआईपी पार्टी एरिया में एंटर करती है, तभी उसकी नजर गोल्डन हेयर वाले जाने पहचाने आदमी पर पड़ती है। वो आगे बढ़ी और पीछे से उस आदमी के सर पर गन रख दी और तभी वहां की सिक्योरिटी ने भी ईवा की तरफ अपनी बंदूकें कर लीं। ईवा ने जोर से दांत पीसते हुए कहा, नॉक नॉक, पीछे पलटो और मरने से पहले मुझको पहचानो। वहां खड़े किसी भी आदमी को ईवा की हरकत समझ नहीं आई। वो सब बस तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने पीछे से ईवा का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से पिस्टल छीन ली। ईवा गुस्से से उस आदमी को देखने के लिए मुड़ी और बोली, व्हाट द? मगर अपने सामने रूहान को देखकर वो चुप हो गई। रूहान इस वक्त उसे गुस्से से देख रहा था। ईवा ने गुस्से से रूहान को उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये वही है, मैंने कहा था ना, मैं ढूंढ लूंगी उन कातिलों को, ये उनमें से एक है, यही है वो। मुझे मेरी पिस्टल वापस करो, वापस करो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जस्ट गिव इट टू मी, गॉड डैम इट। रूहान ने उस आदमी से कोल्डली कहा, टर्न। वो आदमी जैसे ही टर्न हुआ, ईवा उसे देखकर एक बार फिर शॉक्ड हो गई। रूहान ने ईवा से पूछा, क्या ये वही है? मगर ईवा कुछ नहीं बोली और हैरानी से चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी। रूहान ने उससे फिर पूछा, देखो ईवा, क्या ये वही है? ईवा ने परेशान होकर कहा, नो नो, ये वो नहीं है, मगर वो यहीं कहीं है, मैंने उसे देखा है, वो। ईवा कुछ कहती उससे पहले ही रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींच कर ले जाने लगा कि तभी पुलिस सिक्योरिटी उसके सामने आकर कहने लगी, सर, आप इन्हें यूं ही नहीं ले जा सकते। तभी रूहान ने उसे गुस्से से घूरा। वो सिक्योरिटी वाला पीछे हटने ही लगा था कि तभी उस मॉल के ओनर मिस्टर ओबरॉय के बेटे ने रूहान की गुड बुक्स में आने के लिए कहा, मिस्टर बजाज को रोकने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? जाने दो उन्हें, सारे कॉन्सिक्वेंसेस मैं फेस कर लूंगा। मिस्टर ओबरॉय के बेटे ने ऐसे दिखाया जैसे वो रूहान के लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस कर रहा हो, मगर रूहान ने उसे इग्नोर किया और ईवा को लेकर आगे बढ़ गया। पीछे से ईवा उससे बार बार बोल रही थी, रूहान छोड़ो मुझे, मैं सच बोल रही हूँ, वो यही है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, एटलीस्ट मुझे उसे ढूंढने का एक मौका तो दो। रूहान, रूहान प्लीज, प्लीज, वो यही है। मगर रूहान ने उसकी एक नहीं सुनी। ईवा के सारे फैंस पहले ही ईवा के बिहेवियर से हैरान थे और अब रूहान के सामने ईवा को रोते हुए देख वे और ज्यादा हैरान हो गए। आफ्टर ऑल, ईवा का बैकग्राउंड हमेशा से हिडन रखा गया था और उसका कैरेक्टर उसके फैंस की नजरों में हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लड़की का रहा है,
जो बड़े से बड़े एक्टर, डायरेक्टर या बिजनेसमैन को ऑफेंड कर दिया करती थी। मगर आज रूहान बजाज ने उसका हाथ पकड़ा था और उसे सबके सामने ले जा रहा था। तब भी वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। रूहान के कमांडर्स ने फैंस को ईवा तक न पहुंचने देने के लिए उन दोनों को ब्लॉक किया था। वहीं राज और अभय भी अपनी गाड़ी पार्क करके जब अंदर आए तो रूहान का ईवा को खींच कर ले जाना अभय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो रूहान को पर्सनली नहीं जानता था, ना ही ईवा ने उसे कभी कुछ बताया था। इसीलिए वो आगे बढ़ा और ईवा का दूसरा हाथ पकड़कर बोला, मिस्टर बजाज, आप कैसे हो किसी लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जा सकते हैं? छोड़िए ईवा को। रूहान के कदम रुक गए और उसने तीखी नजरों से अभय की तरफ देखा और दांत पीसते हुए बोला, लीवा। अभय ने रूहान को घूरते हुए बोला, जी यही मुझे आपसे कहना चाहिए, जस्ट लेट हर गो। तभी रूहान ने बिना कुछ कहे अभय का गला कसकर पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से दबाने लगा। ईवा रूहान को गुस्से में देखकर घबरा गई। रूहान छोड़ो उसे। रूहान अभय को छोड़ो, वो मर जाएगा रूहान। मगर रूहान बिल्कुल पीछे नहीं हटा। राज रूहान का गुस्सा देखकर खुद से बोला, इसका तो गला ही पकड़ा है। राज, तुझे तो ये राक्षस कच्चा खा जाएगा और तेरी हड्डियों को टूथपिक की तरह इस्तेमाल करके फेंक देगा। ओह! ईवा ने जब रूहान का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल होते देखा तो उसे बस एक ही रास्ता समझ आया। उसने आगे बढ़कर रूहान को बैक हग कर लिया। प्लीज 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 रूहान, उसे छोड़ दो। हम वापस चलते हैं, हम अपने घर चलते हैं। प्लीज उसे छोड़ दो। रूहान ने ईवा की बातें सुनकर झटके से अभय को छोड़ दिया। अभय एकदम से जमीन पर घुटनों के बल गिर गया और बुरी तरह खांसने लगा। फिर रूहान ईवा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर की तरफ ले गया। बहुत से लोगों ने इस पूरे कारनामे की वीडियो बनाई थी। ईवा को अंदाजा भी नहीं था कि कितनी बड़ी मुसीबत उसके सर पर अब आने वाली है। बाहर आकर रूहान ने ईवा को अपनी लिमोजीन के अंदर धक्का दिया और खुद भी अंदर बैठ गया। राज दौड़ता हुआ कार ड्राइव करने के लिए ड्राइविंग सीट पर जाकर बैठ गया। राज ने आंखों ही आंखों में रूहान से पूछा, आखिरकार लेकर कहाँ जाऊं? तेरे घर की ईवा के घर? रूहान ने बस उसे घूर कर देखा और राज ने बजाज मैंशन की तरफ कार घुमा ली। ईवा कार के एक कोने में बैठी थी और रूहान लगातार उसे घूरे जा रहा था। वहीं पार्टी हॉल में दो लोग एक प्राइवेट रूम से निकल कर आए, जिसमें से एक गोल्डन हेयर वाला आदमी था और दूसरे मिस्टर ओबरॉय। उस गोल्डन हेयर वाले आदमी को देखकर वो दूसरा आदमी उसकी तरफ बढ़ा, जिसके सर पर ईवा ने बंदूक रखी थी। उन दोनों का हुलिया लगभग एक सा ही था, बस शक्लें अलग अलग थीं। उन दोनों ने ही मिस्टर ओबरॉय से हाथ मिलाए और उनमें से एक ने बोला, मिस्टर ओबरॉय, इस लग्जरी मॉल के अलावा भी आप हमें अच्छे प्रोजेक्ट देते रहना, हम इन्वेस्ट करते रहेंगे। आपका फायदा और हमारा डबल फायदा। उस आदमी ने टूटी फूटी हिंदी में कहा। रूहान लगातार ईवा को गुस्से से घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में रूहान ईवा को लेके अपने घर पहुंच गया। उसने ईवा का हाथ पकड़ा और उसे कार से बाहर निकालकर खींचते हुए ले जाने लगा। घर में एंटर होकर वे सीधे अपने पुराने रूम में चले गए, जो उसका और रूहान का हुआ करता था। रूहान ने उसे सामने लाकर झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम आज क्या करने जा रही थी? मुझे दिख रहा है ईवा बजाज, तुम्हें जेल जाने का कितना शौक है, तो क्यों ना मैं आज तुम्हारी ये विश भी पूरी कर दूं। मैं इस घर को ही तुम्हारे लिए जेल बना देता हूँ। आज से, अभी से हमारी शादी तक तुम इस घर में बंद रहोगी। और हाँ, मेरी एक वार्निंग याद रखना, आगे कभी तुम्हारा स्टैंड मेरे अलावा किसी ने लिया तो फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। इतना कहकर वो रूम से जाने लगा। ईवा आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोली, रूहान डोंट, प्लीज प्लीज रूहान, आई एम सॉरी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी प्लीज। बट वो वहां था, मैं 100% श्योर हूं। प्लीज, तुमने कहा था तो मुझ पर भरोसा करोगे। प्लीज रूहान, प्लीज ट्रस्ट मी। उसे ढूंढो प्लीज, अपनी ईवा के लिए। मैं मर रही हूँ रूहान, मैं रोज मर रही हूँ, ऐसे नहीं जी सकती। प्लीज, या तो मुझे अपने हाथों से मार डालो या फिर मुझे मौका दे दो कि मैं उन लोगों की कब्र
अपने हाथों से बना डालूं। प्लीज, मैं नहीं जी सकती ऐसे सब कुछ भूलकर। ईवा मर जाएगी। ईवा रूहान के हाथ से सरकते हुए सीधे उसके पैरों के पास बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। रूहान ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे वो खुद को कमजोर पड़ने से रोक रहा हो, मगर ईवा की घुटती हुई आवाज उसे पल पल कमजोर बना रही थी। उसने ईवा को जमीन से उठाया और उसे कसकर गले से लगा लिया। चुप, बिल्कुल चुप। यही सिखाया है मैंने तुम्हें बचपन से। तुम ना किसी रोंदू बच्चे की तरह बिहेव कर रही हो। मेरी वो ईवा कहाँ गई जो बहुत स्ट्रांग है और जो अकेले 10 से भी ज्यादा ट्रेन्ड लोगों को धूल चटा देती है? ईवा ने रूहान को कसकर अपने हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। लगभग 20 मिनट बाद उसका रोना बस सुबकने तक सीमित रहा। तभी रूहान ने मौका देखकर उसे खुद से दूर किया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, ईवा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम पर विश्वास करके पूरा सच पता लगाने की कोशिश करूंगा, मगर एक शर्त पर। ईवा ने डेस्परेट होकर पूछा, कैसी शर्त? मैं हर शर्त मानूंगी। रूहान ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तो ठीक है, वादा करो मुझसे, अगर मेरे सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी तुम गलत साबित हुई तो तुम्हें ये सब सोचना बंद करना होगा। तुम्हें आगे बढ़कर अपने बारे में सोचना होगा। वादा करो मुझसे। ईवा ने 1 मिनट के साइलेंस के बाद अपनी चुप्पी तोड़कर कहा, मैं वादा करती हूँ, अगर मैं गलत साबित हुई तो मैं वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीऊंगी, प्रॉमिस। रूहान ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड, जाओ रेस्ट करो। मगर जैसे ही ईवा जाने लगी वैसे ही उसे कुछ याद आया और उसने ईवा का हाथ पकड़कर वापस उसे अपने करीब खींचकर बोला, वो लड़का कौन था ईवा, और उसने तुम्हारा हाथ कैसे पकड़ लिया? क्या तुमने उसे अलाउ किया था? रूहान की आवाज में कोल्डनेस और जलन साफ सुनाई दे रही थी। ईवा रूहान की जेलसी को महसूस करके घबराते हुए बोली, वो तो अभय है, वो बस। रूहान ने अपने दांत किटकिटाते हुए कहा, वो बस क्या रिश्तेदार है वो तुम्हारा जो उसे इतने प्यार से बुला रही हो? मुझे तो 5 साल तक मिस्टर रूहान बजाज कहते नहीं थकती थी तुम, और अब उसे तुम सिर्फ अभय कहकर बुलाओगी? ईवा ने आंखें चुराते हुए कहा, वो दोस्त है मेरा और सीनियर भी। रूहान ने चिढ़ते हुए कहा, इधर देखो, आंखें किससे चुरा रही हो तुम? और तुम्हें परमिशन किसने दी दोस्त बनाने की? वो कुछ नहीं है तुम्हारा जो हूं मैं हूं, समझी तुम? और हाँ, आज की तरह आगे से तुमने ये लेडी गागा वाले काम किए ना, फिर देखना मैं क्या करता हूं तुम्हारा। ये कहकर वो बाहर चला गया। ईवा ने चैन की सांस ली, मगर उसके दिमाग से उस इंसान का चेहरा ही नहीं जा रहा था। वहीं रूहान और ईवा इस बात से अनजान थे कि इंटरनेट पे आज के मामले से तहलका मच चुका है। वहीं रिया ने जब ऑनलाइन रूहान और अभय को ईवा के लिए लड़ते देखा तो उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने गुस्से में वो फोटो भी अपलोड कर दी जिसमें अभय ने ईवा का हाथ पकड़ा हुआ था। लोगों ने खूब कमेंट्स किए, ये कैसी सुपरस्टार है, ट्रेंड में आने के लिए कुछ भी करती है। अरे इसमें कुछ ज्यादा ही घमंड है। मुझे लगता है कि सुपरस्टार मेंटली डिस्टर्ब्ड है। शायद इसका अभय से ब्रेकअप हो गया है। हमारी ईवा बहुत ब्रेव है, उसे ट्रेंड में आने के लिए किसी टीआरपी स्टंट की जरूरत नहीं है। वो 2 साल से अपने कॉन्सर्ट्स की वजह से टॉप पर ही रहती है। अरे तुम लोग कहाँ अभय और ईवा को ही सिर्फ नोटिस कर रहे हो? कोई उस हैंडसम हंक को तो नोटिस करो, वो कितना कूल है। क्या ये कोई नया एक्टर है? इसकी कोई नई फिल्म आ रही है क्या? प्लीज कोई मुझे बताओ। डूड, सिर्फ हाथ पकड़ने से कोई इतना जेलस कैसे हो सकता है? He's so charming and hotly possessive. तुम लोगों ने देखा, ईवा ने उसे गले लगाया और वो पिघल गया। मैं बोल रही हूँ, इन दोनों का सॉलिड वाला चल रहा है। हाय, मैं सोचती थी सुपरस्टार ईवा के लिए सूटेबल इस दुनिया में कोई नहीं है, मगर ये दोनों साथ में कितने क्यूट और प्यारे लगते हैं। मगर रिया के वो फोटो अपलोड करने के बाद कुछ लोगों ने ईवा के कैरेक्टर पर सवाल उठाए, मगर ईवा के फैंस ने उस फोटो में ईवा के चेहरे का गुस्सा नोटिस कर लिया और कैरेक्टर की सुई अभय की तरफ घूम गई। कुछ ही घंटों में अभय ईवा के फैंस और कुछ अपने और ईवा के म्यूचुअल फैंस से बुरी तरह ट्रोल होने लगा। वहीं रूहान ने अपने असिस्टेंट राघव को ऑर्डर देते हुए कहा, मुझे ओबेरॉय की पार्टी के हर एक गेस्ट का नाम और उसकी तस्वीर मेरी टेबल पर चाहिए। 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। उधर राज को ऑनलाइन ड्रामे का जब पता चला तो उसने एकदम से रूहान को कॉल किया।
रूहान, तुम्हें पता है क्या हो रहा है? मॉल का वीडियो वायरल हो गया है। रूहान ने राज से पूछा, क्या उससे ईवा के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? नहीं, वो पहले हो रही थी, मगर ईवा के फैंस और बाकी की पब्लिक ने अभय को टारगेट करना शुरू कर दिया है। वो हमारी कंपनी का एक्टर है और उसकी रैपो, आई रियली डोंट केयर, ये उसकी गलती है। ये कहकर रूहान ने कॉल कट कर दिया। 2 घंटे बाद राघव रूहान के पास हर एक गेस्ट की इन्फो लेकर आया। रूहान ने राघव से टैबलेट ले लिया और पूछा, क्या इनमें से कोई ऐसा है जिनकी आइडेंटिटी मिस्टीरियस हो? राघव ने जवाब देते हुए कहा, बॉस, इनमें से कुछ वीआईपी अंडरवर्ल्ड से किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं जिनकी सारी इन्फो आपके पास मौजूद है। रूहान वो टैबलेट लेकर ईवा के रूम में चला गया। उसने ईवा के हाथ में वो टैबलेट देते हुए कहा, ये उस पार्टी में मौजूद लोगों की तस्वीर है, इनमें से पहचानो वो कौन है। ईवा ने एकदम से रूहान के हाथों से वो टैबलेट ले लिया। वो एक एक करके सारी फोटोज चेक करने लगी, मगर अब तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा, मगर एक आखिरी फोटो पर उसकी नजरें टिक गईं। ईवा ने एक एक करके सारी तस्वीरों को देखा, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा। तभी उसकी नजरें आखिरी तस्वीर पर अटक गईं। उसने रूहान की तरफ भरी हुई आंखों से देखा, क्योंकि ये तस्वीर उसकी नहीं थी जिसे वो ढूंढ रही थी, बल्कि उसकी थी जिसके सर पर उसने पिस्टल रखी थी। रूहान ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे और बोला, मैं ये नहीं कहता कि आज तुम झूठी थी, मगर तुम इस बात को भी नहीं झुठला सकती कि तुम्हें हैल्यूसिनेशन की प्रॉब्लम है। तो हो सकता है आज भी। तभी ईवा ने उसका हाथ अपने गालों से झटक दिया और गुस्से से बोली, नो, वो कोई वहम नहीं था, सब कुछ सच था। तुमने अगर मुझे वहां रुकने दिया होता तो आज मैं उसे जिंदा कब्र में गाड़ चुकी होती, मगर अब वो फिर हाथों से निकल गया। तुम उसे नहीं ढूंढ सकते, मैं ढूंढूंगी उसे, सबको ढूंढूंगी और सबसे बदला लूंगी, मैं ढूंढूंगी, वो यही है। ईवा किसी सनकी की तरह बात कर रही थी, जैसे वो पूरी तरह पागल हो चुकी हो। ईवा का ये पल पल बदलता बिहेवियर रूहान को बार बार डॉक्टर वैभवी की बातें याद दिला रहा था। उसे लगा अगर अभी उसने कुछ कहा तो शायद ईवा फिर उससे न लड़ बैठे, इसीलिए वो वहां से आ गया। ईवा रूम में इधर उधर घूमकर बार बार उसी शख्स का साइड प्रोफाइल और सालों पहले हुआ इंसिडेंट्स याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभय कपूर को बुरी तरह ट्रोल किया जा रहा था। आज तक वो मेल एक्टर्स के टॉप लिस्ट में आता था, मगर आज वो ईवा के कारण ट्रोल लिस्ट के 2nd पोजीशन पर था। और बेचारी रिया, जो इतने दिनों बाद उन स्कैंडल से बाहर निकली थी, अब खुद के कारण ही उसे वापस वहां घसीट लिया गया, क्योंकि कुछ दिन पहले वो अभय ही था जिसके साथ रिया के होने के रूमर्स चल रहे थे और अभय के फैंस उसे ट्रोल कर रहे थे। मगर आज ईवा के फैंस ने दोनों को इस सिचुएशन में एक सा बता दिया। अब रिया को ईवा से और भी ज्यादा नफरत हो गई। वहीं रूहान चाहता था कि जब तक उसके न्यू कमांडर्स ईवा की सिक्योरिटी के लिए नहीं आ जाते, तब तक ईवा बजाज मैंशन में ही रहे। मगर ईवा वहां से भागने की फिराक में थी। उसने अपने रूम की दूसरी विंडो से मैंशन में पीछे वाले एग्जिट गेट को देखा। उसका रूम काफी ऊपर था, जिस वजह से ईवा ने वार्डरोब के पास जाकर उससे 7 बेडशीट्स निकाली और आपस में बांधकर विंडो से नीचे उतर गई। उसने बजाज मैंशन से निकलकर अपने लिए एक टैक्सी ली और अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। कुछ देर बाद जब रूहान ईवा को चेक करने आया तो उसने अपना रूम खाली पाया। उसने बेड से बंधी रस्सी देखी तो समझ गया कि ईवा भाग चुकी है। उसे उस पर काफी गुस्सा आया। उसने अपना फोन निकालकर ईवा की जीपीएस लोकेशन चेक की और मैंशन से बाहर निकल गया और ईवा की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसके पीछे जाने लगा। उसके पीछे उसके कमांडर्स की कार्स भी चल रही थीं। ईवा अपने अपार्टमेंट की बिल्डिंग के अंदर पहुंची। वो जैसे ही अपार्टमेंट के लिफ्ट में एंटर हुई, वैसे ही पीछे से किसी की आवाज आई, मगर इससे पहले कि वो पलट कर देखती, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। वो 21वें फ्लोर पर जा रही थी कि अचानक 20वें फ्लोर पर ही उसकी लिफ्ट रुक गई। ईवा को लगा शायद लाइट चली गई है, मगर कुछ ही देर बाद अचानक एक आवाज आई और लिफ्ट जोर से हिली, फिर ऊपर की तरफ जाने लगी। ईवा को लगा शायद लिफ्ट ठीक हो गई है, मगर वो गलत थी। लिफ्ट 21st फ्लोर पर रुकने की जगह टॉप फ्लोर पर चली गई और अचानक से फिर बंद हो गई। अब
ईवा को घबराहट होने लगी थी, मगर वो जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी और लिफ्ट का दरवाजा बजाकर चिल्लाने लगी। लिफ्ट के जोर जोर से हिलने की वजह से ईवा के सर में चोट लग चुकी थी। वो लिफ्ट से सटकर एक कोने में बैठ गई। उसे अब खुद पर गुस्सा आने लगा था। आखिर क्या जरूरत थी तुझे ईवा बजाज मैंशन से भागने की? अगर रूहान से गुस्सा ही थी तो उससे लड़ लेती, झगड़ लेती या खुद को रूम में लॉक कर लेती, मगर अब क्या? मैं बच भी पाऊंगी? इतनी देर हो गई। अगर किसी को पता लगना होता तो अब तक लग जाता और हेल्प भी आ गई होती। रूहान को तो ये भी नहीं पता होगा कि मैं भाग चुकी हूँ। ओह, मैं शायद अब उससे कभी देख ही नहीं पाऊंगी। ये क्या कर दिया ईवा तूने? तभी रूहान उस बिल्डिंग के आगे रुका और लिफ्ट लेने आगे जा ही रहा था कि उसने देखा बिल्डिंग का गार्ड लिफ्ट के सामने परेशान सा खड़ा है। रूहान ने उससे साइड हटने को कहा तो वो बोला, साहब ये लिफ्ट तो खराब है, आप दूसरी लिफ्ट ले लीजिए। अभी ईवा मैम भी इस लिफ्ट में चली गई हैं, पता नहीं क्या होगा। मैंने लिफ्ट के इंचार्ज को कॉल तो कर दिया है, मगर मुझे डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। वो इतनी बड़ी स्टार है। और अगर रूहान ने गार्ड से हल्की घबराहट से पूछा, उसकी लिफ्ट कौन से फ्लोर पर रुकी है, बताओ मुझे। टॉप फ्लोर सर। पता नहीं यहाँ पर लगा नो एंट्री का बोर्ड किसने हटा दिया। मैंने तो मैडम को आवाज भी दी थी, मगर गार्ड ने कहते कहते रूहान की तरफ नजरें उठाकर देखा तो वो वहां नहीं था। तभी गार्ड ने देखा कि कुछ कमांडर्स उसके सामने खड़े थे। वो उन्हें देखकर बुरी तरह डर गया। रूहान टॉप फ्लोर पर पहुंचा, मगर उसके पहुंचते ही ईवा वाली लिफ्ट एक और बार जोर से हिली और इस बार तेजी से नीचे जाने लगी। रूहान अब पैनिक करने लगा था। कुछ ही देर में ईवा की लिफ्ट 15th फ्लोर पे अटक गई। रूहान के साथ साथ रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई और लिफ्ट का दरवाजा खोलने लगी। थोड़ा सा दरवाजा जैसे ही खुला, रूहान ने अंदर ईवा को झांक कर देखा, जो एक कोने में पड़ी थी और पसीने से पूरी तरह भीग चुकी थी। वो आधे घंटे से इस लिफ्ट में फंसी हुई थी। रूहान ने ईवा को आवाज दी, ईवा, ईवा, देखो मैं आ गया हूँ। तुम रेडी रहो, जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा और खुले मुझे बिना वक्त गवाए अपना हाथ देना। ईवा ने लिफ्ट के थोड़े खुले दरवाजे से रूहान को देख लिया और एकदम से खड़ी हो गई। उसके सर पर चोट लगी हुई थी। उसे आज अपनी मौत बहुत करीब दिखाई दे रही थी। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा और खुला, वैसे ही लिफ्ट एक और बार हिली और नीचे की तरफ जाकर फिर अटक गई। ईवा अब सिर्फ रूहान के पैरों को देख पा रही थी, जो पास आते जा रहे थे। रूहान ने ईवा का हाथ पकड़ना चाहा, मगर उससे पहले ही लिफ्ट गिरते हुए वापस नीचे जाने लगी। रूहान घबरा गया और सीढ़ियों से होते हुए अपनी पूरी तेजी से नीचे जाने लगा। वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचा, वैसे ही एक जोर की आवाज हुई और लिफ्ट नीचे आकर गिर गई। रूहान की आंखें कुछ पल के लिए खुली ही रह गईं और वो घुटनों के बल जमीन में गिर गया। 10 मिनट बाद उसे आसपास होते हुए शोर से होश आया और वो लिफ्ट की तरफ भागा। उसने अपने हाथों से वहां पड़ा मलबा हटाया और जोर जोर से ईवा का नाम चिल्लाने लगा, ईवा, ईवा, मैं कुछ करता हूं, तुम घबराना मत, मैं। मगर वहां से कोई आवाज नहीं आई। रूहान के हाथ बुरी तरह से छिल चुके थे, मगर वो रुक ही नहीं रहा था। वहां अब बिल्डिंग के कई लोग इकट्ठा हो चुके थे। सबको पता था कि इतनी ऊंचाई से लिफ्ट गिरने का मतलब उसमें बंद इंसान की बदतर मौत होना, मगर रूहान को जाकर बताने की हिम्मत किसी में नहीं थी। रूहान बार बार ईवा का नाम चिल्ला रहा था। रूहान का इमोशन ब्रेक होने को ही था कि तभी उसके पीछे से आवाज आई, रूहू। वो आवाज सुनकर रूहान के हाथ एकदम से हवा में रुक गए। वो एकदम से खड़ा हुआ और इससे पहले वो पीछे पलटता, कोई दौड़कर उसकी बैक पर चढ़ गया। ईवा! रूहान ने कंफर्म करने के लिए उसका नाम लिया। ईवा ने बस में जवाब दिया। रूहान को समझ ही नहीं आया कि वो कहे क्या। अभी तक वो इस लड़की के लिए पागलों की तरह ऐसे बिहेव कर रहा था और अब ये लड़की अचानक से उसकी पीठ पर चढ़ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तुम यहाँ? ये लिफ्ट? नीचे उतरो और मेरे सामने आओ। ईवा ने गर्दन ना में हिलाते हुए कहा। नो। रूहान ने गुस्से से कहा। अभी आओ। ईवा ने पाउट करते हुए कहा। नहीं, तुम फिर गुस्सा करोगे। रूहान ने गहरी सांस ली और ईवा से आराम से कहा, नहीं करूंगा, नीचे आओ। पक्का ना? रूहान ने बस
में जवाब दिया। ईवा उसकी बैग से उतरी और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने उसे बिना मौका दिए कसकर बाहों में भर लिया। रूहान बहुत ज्यादा घबरा चुका था। ईवा को खोने के डर से 5 मिनट बाद जब ईवा को सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तब वो उसके शोल्डर पर टैप करते हुए बोली, मुझे सांस नहीं आ रही। ऐसे मरने से अच्छा तो मैं लिफ्ट के अंदर ही मर जाती। ईवा की बात सुनकर वो एकदम से उससे अलग हुआ और उससे पूछा, तुम बाहर कब निकली? मैं तो डर गए थे ना, मगर मैं इतनी अच्छी हूँ कि खराब लिफ्ट को मुझ पर दया आ गई और वो 10th फ्लोर पर फिर अटक गई। तभी तुम्हारे कमांडर्स ने आकर मुझे वहां से निकाल लिया। और वैसे भी टेंशन में शायद तुम्हारा दिमाग कम काम करता है। खुद ही सोचो, तुम 15th फ्लोर से भागते हुए नीचे आए। सारी